बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम बात करेंगे नेशनल टैलेंट ओलंपियाड के हवाले से, जो कि एक टैलेंट स्कॉलरशिप टेस्ट है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैलेंट टेस्ट है। टोटल स्कॉलरशिप वर्थ अप टू $1 मिलियन। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 सितंबर है। तो जो लोग रहते हैं जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। अब हम इस टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि किस टाइप का टेस्ट है। इस टेस्ट को जो है बेसिकली 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें MS MPhil और PhD के लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। किसी भी डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद कैटेगरी 2 है जिसमें बैचलर मास्टर लेवल के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी डिसिप्लिन के, और उनके लिए भी 50% मार्क्स होना लाजमी है। थर्ड कैटेगरी है जिसमें मैट्रिक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जी, इसमें भी 50% मार्क्स होना लाजमी है। स्कॉलरशिप की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आई मीन टू से कि इसके अंदर कैश प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, मेडल्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। और ये एक नेशनल लेवल कंपटीशन है जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं, सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, NTA की वेबसाइट पर। तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों ने फॉर्म डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट लेना है और उसको फिल आउट करके और इनके जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पर आप लोगों ने भेजना है। और इस टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से बात करें तो आप लोगों में मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ जिसमें आपको इस टेस्ट की फुल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी टेस्ट होने तक के लिए। तमाम जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस चैनल पर। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सॉल्यूशन वर्ल्ड। आपको तमाम वीडियोस जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। सिलेबस से अकॉर्डिंग सीरीज़ में एक शुरू करने जा रही हूँ जिसमें इंग्लिश के भी आपको सारी जो उसमें MCQs हैं उस हवाले से तमाम टॉपिक्स पर वीडियोस बनाकर अपलोड की जाएंगी और प्रॉपर आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो ये जो है ये आपके पास सामने शो हो रहा है स्क्रीन पर, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ये आप लोग इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप लोगों ने डाउनलोड करना है, इसको फिल आउट करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ये मैंने आपने जो फ़ीस सबमिट करानी है बैंक के अंदर, अगर आप बैंक में करवाते हैं तो अपने बैंक का ब्रांच कोड और जिस डेट को आपने डिपॉजिट करवाई है वो डेट मेंशन करनी है। अगर आप इजी पैसा के थ्रू कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर ट्रांजैक्शन ID मेंशन करनी है और डेट लिखनी है। उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन जिस क्राइटेरिया में आप जिस कैटेगरी में आप लोग एप्लीकेबल हैं वो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और अपनी जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो आपने टिक करनी है। उसके बाद अगर आप कैटेगरी 1 में हैं या कैटेगरी 2 में हैं, फॉर एग्जांपल कैटेगरी 1 की बात करें तो आप क्लास मैट्रिक की बेस पर अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने मैट्रिक बेस कैटेगरी 1 में फिल करना है और यहाँ से जो ऑप्शन जो है जो आपने प्रोग्राम किया हुआ है उसमें आपने टिक करना है। कैटेगरी 2 अगर बैचलर या मास्टर है, आपने BS कर रहे हैं ये, तो वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये है अपने यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है, नेम लिखना है, अपने फादर नेम लिखना है, अपने फादर का CNIC लिखना है, एड्रेस मेंशन करना है और अपनी पर्सनल मोबाइल नंबर देना है, फादर का ऑक्यूपेशन लिखना है यहाँ पर। ठीक है, आपने क्या डिग्री है जिस बेस पर अप्लाई कर रहे हैं उसका टाइटल लिखना है, कब आपने एडमिशन लिया और कौन सा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसमें आपने यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद नीचे जो पेज है यहाँ पर आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर टेस्ट के सिलेबस के हवाले से। तो इसके अंदर कैटेगरी 1 में अगर आप 9th और 2nd ईयर की बेस पर अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश का सिलेबस होगा, 30% मार्क्स होंगे इसके अंदर इंग्लिश के। इस्लामिया से 15 क्वेश्चन आएंगे, पाक स्टडी के 15 MCQs, IQ टेस्ट किया जाएगा, 15 मार्क्स होंगे इसके भी, जनरल नॉलेज के भी 15 मार्क्स हैं और इसी तरह से मैथ के जो है वो 10 मार्क्स हैं। अब ये इन मैथ के अंदर बेसिक्स मैथ के क्वेश्चन के अंदर क्या क्या आएगा तो वो अगली स्लाइड पर मैं आपको बताऊंगी। जनरल नॉलेज के अंदर जो है वो क्या क्या टेस्ट किया जाता है। जनरल नॉलेज के अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो आपके करंट अफेयर्स आ जाते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स आ जाते हैं, ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाता है, पाकिस्तान के रिवर्स, पाकिस्तान के लेक्स, ज़रूरी नहीं पाकिस्तान की हों। जनरल नॉलेज है तो उसके अंदर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पर भी तमाम चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो ये आप लोगों को जनरल नॉलेज का जो है पोर्शन बहुत अच्छे से कवर करना है। अगर आप लोग कैटेगरी 2 में हैं, यानी आपने बैचलर या मास्टर लेवल के लिए स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है, तो
इंग्लिश के आपके 20 MCQs होंगे, इस्लामियात के भी 20 MCQs होंगे, पाकिस्तान स्टडी 15 MCQs, IQ टेस्ट किया जाएगा, इसके लिए 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज के जो है वो 20 क्वेश्चंस होंगे और करंट अफेयर्स के आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें देखिए करंट अफेयर्स को अलग से मेंशन किया गया है, यानी इसके अंदर जनरल नॉलेज के अंदर मिक्स नहीं किया गया, अलग से करंट अफेयर्स को मेंशन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करंट अफेयर्स जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। आपको पाकिस्तान के अफेयर्स के बारे में, वर्ल्ड के अफेयर्स के बारे में, पाकिस्तान नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ क्या चल रहा है, क्या एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या जो है इकनॉमिक कंडीशंस हैं पाकिस्तान की, इस तरह से वेल अपडेटेड रहना है और करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है। करंट अफेयर्स आजकल जो है वो हर पेपर के अंदर जो है ना पार्ट, उसका एक प्रॉपर पार्ट बना दिया गया है। तो करंट अफेयर जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अगर कैटेगरी 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी MS MPhil स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो ये आपके लिए इंग्लिश के 15 MCQs होंगे, एवरीडे साइंस से 15 होंगे, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन होंगे, इस्लामियात के भी 10 MCQs होंगे, करंट अफेयर्स के यहाँ पर 15 MCQs डाल दिए गए हैं, IQ के भी 15 हैं और रिसर्च मेथडोलॉजी जो है उसके जो है वो 20 MCQs होंगे। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स के 15 मार्क्स का जो है वो पोर्शन ऐड किया गया है और अलग से ऐड किया गया है, इसको जनरल नॉलेज में मिक्स नहीं किया गया। तो आपको करंट अफेयर जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इंग्लिश के यहाँ पर 15 डाले गए हैं MCQ और रिसर्च मेथडोलॉजी का जो है ना फोकस किया गया है, उसके 20 MCQ हैं, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च MPhil PhD लेवल पर रिसर्च जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। तो इसलिए रिसर्च के जो अंदर मेथडोलॉजीज़ हैं, यानी किस क्या क्या मेथड्स हैं, किस तरीके से रिसर्च की जाती है, तो उसके बारे में भी आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं और वो 20 MCQs होंगे। अब इंग्लिश का कुछ मैंने सिलेबस जो है वो यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया है कि NTS या NTPS के इंग्लिश के अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो सेंटेंस करेक्शन के कुछ MCQs आ जाते हैं, प्रपोजिशन के तो मस्ट होते हैं क्वेश्चन, सिनोनिम एंटोनिम्स भी ज़रूर होते हैं, एनोलॉजीज़ जो है वो पेपर के अंदर काफ़ी होती हैं, कंप्रीहेंशन पैराग्राफ दिया जा सकता है कि उस कंप्रीहेंशन पैराग्राफ को आपने पढ़ना है और उसको अंडरस्टैंड करना है और फिर उसमें से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने उनको सॉल्व करना है, उसी पैराग्राफ के अंदर से होंगे। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है आपने, पैराग्राफ्स जो है वो काफ़ी अच्छे से पढ़ने हैं ताकि आप जल्दी से पेपर के अंदर पैराग्राफ को रीड कर सकें और अपना जो है वो क्वेश्चन उसमें से सॉल्व कर सकें। एनोलॉजीज़ क्या होती है, बेसिकली 2 वर्ड्स दिए जाते हैं आपको, उनका रिलेशन आप में बताया जाता है और फिर उसी तरह का सिमिलर रिलेशन जो है वो जो नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं उनमें से पूछा जाता है कि इनमें से फिर कौन सिमिलर रिलेशन वाला ऑप्शन है वो आपने टिक करना होता है। होप सो कि आपको ये इंग्लिश के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि आप बेसिक मैथ के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिक मैथ के अंदर रेशो के क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके पास एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं और कंप्लीट द सीरीज, ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिसमें IQ टेस्ट करने के लिए ये लाजमी क्वेश्चन आता ही रहता है और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन भी आते हैं। अब क्योंकि ये एक 100 मार्क्स के MCQs होते हैं इसके अंदर और 60 मिनट आपके पास टाइम होता है, तो इतने ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है वो नहीं आते हैं। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएंगे, आप इनके फार्मूलाज वगैरह प्रिपेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड